कई लोगों से मैंने पूछा, कई लोग पास्टर्स हैं, कई लोगों ने थियोलॉजी पढ़ के आए, कई लोग अपने आप को बहुत अच्छा सर्वश्रेष्ठ, बहुत अच्छा पासवान कह रहे थे। मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन किया, हु इज गॉड, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गॉड। और वो लोग बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, मिनिस्ट्री में वर्क करने वाले पासवान हैं। जब मैंने उनसे पूछा तो वो जवाब नहीं दे पाए अपनी टीम के सामने, और गॉड का मतलब उनको नहीं पता। गॉड स्टैंड्स फॉर, जी फॉर जनरेटर, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को जनरेट किया, हमको, आपको, जानवर, इंसेक्ट, पेड़ पौधे एक्सेट्रा, सब चीज को जनरेट किया। ओ फॉर ऑपरेटर, वही तो ऑपरेट कर रहा है हर चीज को मसीह में। मेरे भाई बहनों, रात को दिन और दिन को रात बना रहा है। ये पृथ्वी घूम रही है जिसे 4 सरदूतों ने पकड़ा हुआ है। इट मीन्स, जैसे कि साइंस बताता है कि पृथ्वी गोल घूमती रहती है, तो इट मीन्स जो बाइबल वह बताता है कि 4 सरदूतों ने 4 नोक से उसको कोने से पकड़ा हुआ है, तो इट मीन्स वो भी राउंड करते होंगे, थामा हुआ है इस दुनिया को। ये गैलेक्सी में जितने तारे हैं, प्लैनेट्स हैं, देखिए जस्ट, वो अपने समय पर टिमटिमा रहे हैं, चमक रहे हैं। अपने किसी प्लैनेट में लाइफ है तो किसी में पानी है, किसी में नहीं है, किसी में आग है। ये सब प्रभु की लीला है, उसने जनरेट किया, उस वही ऑपरेट कर रहा है, वही रात को दिन और दिन को रात बना रहा है, वही इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर रहा है, वही लोगों की प्रार्थना सुन करके, पासवानों की प्रार्थना सुन करके चंगाई, बीमारी से रिहाई और दुखों को आंसू, उनके आंसुओं को पोंछे पड़ा है। और डी से डिस्ट्रॉय, याद आया वो समय जब नूह का समय था, जब पाप बहुत बढ़ गया था। परमेश्वर ने वो सैलाब लेकर के आया, वो आंधी तूफान लेकर के आया, और पूरी जगह 40 दिन और 40 रात बरसात होती रही, और ये पृथ्वी पूरा पानी से, जल से भर गया। और फिर प्रभु ने प्रतिज्ञा किया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा अब दोबारा। ये भारत में ही नहीं, वरन पूरे 40 और 40 दिन पूरे वर्ल्ड में पानी बरसा, पूरा पानी भरा रहा। मैं ट्रेन से या कार से अपनी जब निकलता हूँ या बस से निकलता हूँ, काले काले पत्थर, सूखे सूखे मिट्टियां जब दिखती है, तो मेरे को स्मरण होता है कि हाँ, किसी जमाने में यहाँ पे पानी था, अब कहाँ गया? डायनासोर्स की तरह सब लुप्त। और डी फॉर डिस्ट्रॉयर में एक और है, जब उसने एक और वाचा बांधा और उसने यही कहा, माय डियर, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, जल प्रलय से किसी को न मारूंगा, वरन आने वाले समय पर मैं आग से मारूंगा। मैं उस समय बहुत डर गया जब मैंने ये वचन को पढ़ा, और द बाइबल DD1 में जब मैंने ये सुना, बहुत साल पहले करीब सुनने को मिला था कि सूरज पृथ्वी के करीब आ रहा है, वो बहुत गर्म है, आग का गोला है। यस, कुछ समय के बाद साइंटिस्ट के मुंह से सुनने को मिला कि उसमें एक नेट है, वो फट गया। फिर कुछ समय मैं शांत रहा, मैं समझ गया कि प्रभु जी ऐसे ही मारेगा, शायद ऐसे ही पनिश करेगा उन पापियों को। फिर याद आया कि अरे, अफ्रीका में कितने काले लोग हैं, उनके बाल भुन गए, उनका शरीर उनको काला सा है, बहुत कम लोग गोरे नारे दिखते हैं। आई वॉज थिंकिंग लाइक दैट। वहां पे इक्वेटर भी, जिसके कारण गर्मी बहुत है, यही सब सोचने लगा। माय डियर्स, फिर क्या हुआ, कुछ समय के बाद मोदी साहब का राज आया, बहुत सारी मिसाइल्स बनने लगी, बहुत देश हमारा तरक्की करने लगा। एक जमाने पर हमारा देश ही भूखा, नंगा और गरीब था, गरीब की कंट्री कहलाती थी। और जो भी विदेशी, जो लोग भी आते थे, दिस इज गरीबी के ऊपर अभ्यास कर रहे हैं, भूखे नंगों के ऊपर, और दया करके काफी कुछ है। हालेलुया।
फिर जब मिसाइल्स को देखा, सब कुछ देखा, फिर परमाणु बम्स को देखा, तो थोड़ा सा दिल दहल गया। और जब वचन पढ़ा तो वचन में एक बड़ी प्यारी सी निराली चीज मिलती है कि देश देश एक दूसरे पे चढ़ाई करेंगे। एक समय अभी आने ही वाला था, वो कौन सा? जब लॉकडाउन कोरोना के समय पर पाकिस्तान तो रोज देते ही रहता है बत्ती, वहां पे चाइना वाले भी देने लग गए। वहां पे दोस्ती हो गई ट्रम्प साहब से। ट्रम्प साहब को उल्लू बनाया गया चाइना के द्वारा। उन्होंने एक अर्जी दिया कि भाई यदि हम जंग छेड़ेंगे तो क्या भारत एयरफोर्स और भारत के जो सेना है वो हमारा साथ देंगे? बोले यस। अब देश देश इंडिया से पाकिस्तान लड़ने के लिए लगे, और इंडिया से चाइना में भी, और इंडिया से हेल्प करने के लिए यूएस। यहां जैसे तैसे करके हमारे मंत्री, हमारे लीडर्स ने अपनी सूझबूझ के द्वारा क्या किया? उस बात को टाल दिया, और वो किस्सा, वो कहानी फिर नहीं हुई। हालेलुया। ऐसे ही प्रभु हमारी लाइफ को भी, हमारी प्रॉब्लम को भी ऐसे ही पोस्टपोन करते हैं। अगर हम प्रभु में बने हैं तो प्रभु बना रहेगा हमारे साथ। फिर भी दुख मुसीबत कलेश आएगा, लेकिन वचनों के द्वारा, दुआ प्रार्थना फास्टिंग के द्वारा हम सेफ होने का। एंड द सेकंड थिंग, जैसे ही ये मसला हल हुआ, स्टार्ट हो गया यूक्रेन का, 1.5 साल तक की रेगुलर चली जा रही। ये सब क्या है? ये वचन है कि बाइबल के शाश्वत पूरे हो रहे हैं। अभी आने वाले समय पर एक राजा होगा और एक जन ही पूरे वर्ल्ड को चलाएगा। समय बहुत खराब है, चेंज करें। सो गॉड स्टैंड्स फॉर G for generator, O for operator and D for destroyer। ये पृथ्वी एक बार फिर से नाश होगी। इसकी पुष्टि यहाँ पे प्रकाशीय वाक्य में प्रभु कहते हैं कि भाई बाबू मशाए अंत के दिनों में आसमान से तारे क्या होंगे? अपनी ग्रेविटी छोड़ देंगे। अगर उनमें से एक अगर हमारी पृथ्वी पर गिर गया तो हम तो चटनी बन गए। हम तो चटनी बन गए ना।